स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी है। ग्रंथ समता निवास का 8वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, चारु लोचनहीन अंध संसार है, परिहा प्रत्यगनाय भास आश अंधियार है। उर आशा उपजाए अजक ले फिरत है, जक न पड़े दिन रेन मनोरथ करत है। करी भाटो भाटो देव मनावे सोय रे, परिहा बिन चेतनता शक्ति सिद्धि नहीं होय रे। कह रहे महाराज कि संसार वालों के चारों लोचन यानी 2 चरम के, उनसे भी नहीं सूझ रहा, और 2 हिये के, उनसे भी नहीं सूझ रहा, उनसे भी समझ रहा, क्योंकि सदगुरु से फेटा पड़ा नहीं, सदगुरु की भुरकी पड़ी नहीं। सदगुरु से फेटा पड़ता, भुरकी पड़ती तो सदगुरु हिये के नैन खोल देते, तो समझ आ जाती। तो परिहा प्रत्यक्ष नहीं भास आस अंधियार है। प्रत्यक्ष रूप से उन्हें परमात्मा के आनंद स्वरूप दर्शन प्राप्त नहीं हो रहे। उसके कारण से शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख लेने की आशा के अंधियारे में भटक रहे। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सदगुरु वाज करी कैसी। राम कहो मेरे भाई, उमा कहत में अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुराग। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना। दुर्लभ मानुष में सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए भजिए बारंबार। उर आश उपजाए अजक ले फिरत है। कह रहे उर में आशा है। महाराज के आशा रखनी तो किससे रखनी? आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़। तो उर आश उपजाए अजक ले फिरत है। राम जी के अलावा अन्य से सुख लेने की आशा आपके उर में बनी रहेगी तो अजक लगी रहेगी, यानी दुखी रहेगी, क्योंकि सारी आशाएं तो आपकी कोई दूसरा पूरने वाला नहीं। सारी आशाएं पूरने वाले तो केवल राम जी है, जो पूर्ण काम आप्त काम आत्मा राम कर देते हैं, यानी सारी कामनाएं आपकी मिटा देते हैं। बाकी तो एक कामना पूर्ति होती है तो दूसरी लग जाएगी। तो उर आश उपजाए अजक ले फिरत है। एक आशा उत्पन्न होती है तो उसकी प्राप्ति के लिए हम जाते हैं, फिर वो पूरी होती है, दूसरी उससे पहले ही जाग जाती है, फिर हम और आगे बढ़ते हैं उसके लिए। ऐसे आगे से आगे हमारा भागा दौड़ी चलती रहती है। जक न पड़े दिन रेन मनोरथ करत है। हम मनोरथ ही बने रहते हैं। हमारे मन के अंदर एक के बाद एक मनोरथ जागृत होता रहता है, और उस मनोरथ की पूर्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं। रात दिन लगे रहते हैं कि हमारा एक मनोरथ पूरा हुआ तो अगला भी हो जाए, अगला हुआ तो उसके अगला भी हो जाए। ऐसे आगे से आगे जल में लहरों की तरह मनोरथ उठते रहते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। और उन मनोरथों की पूर्ति के लिए महाराज कह रहे हैं, करी भाटो भाटो देव मनावे सोई रे।
उस मनोरथ की पूर्ति के लिए पत्थर को भी देवता मानकर मनाते हैं, पूजते हैं, ताकि हमारे मनोरथ सिद्ध हो जाए। पर यहाँ बिन चेतनता शक्ति सिद्धि नहीं हो ये रे। लेकिन महाराज कह रहे कि जब तक आपके गट के भीतर चेतनता जागृत नहीं होगी, तब तक आपको सिद्धि सफलता मिलने वाली। इसलिए महाराज कह रहे कि चलता देवड़ पूज प्राणी, माए बसे राय जादो रे, पाहण देवड़ झूठ में न चेतन, जाको पूजे आंधो रे। चलता देवड़ के, चलते देवड़ को पूजो। ये तन देवड़ है, उसके बीच आत्म देव विराजमान, वो चेतन देव, वो चलते देवड़ आपके भीतर में ही विराजमान। तन देवड़ बीच आत्म देव निर्गुण भक्ति भजन है। बोले उनको कैसे पूजें? वो आपके भीतर में ही राम नाम के सुमरण के माध्यम से उनकी सेवा पूजा अर्चना हमेशा चलती रहे। ऐसो समय सदैव हमारे 8 पोर क्या सांसद, यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। तो महाराज कह रहे कि आपके भीतर जो चेतनता है उसे जगाओ। जब तक वो आपके भीतर की चेतनता जागेगी नहीं, तब तक आपको आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, स्वरूप बोध नहीं होगा, तब तक आपका मनुष्य जन्म धारणा सार्थक सफल नहीं होगा। मनुष्य जन्म की सफलता तभी ही है जब आपके भीतर की चेतनता जाग जाए, आपको सत्स्वरूप का, आनंद स्वरूप का बोध हो जाए। वो एक केवल राम नाम के सुमरण के माध्यम से ही हो सकता है, दूसरा और कोई उसके अंदर उपाय नहीं। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो परिहा बिन चेतनता शक्ति सिद्धि नहीं हो ये रे। इस प्रकार की चेतनता को आप जगाओगे नहीं, स्वरूप को, बोध को पाओगे नहीं, तब तक सफलता सिद्धि मिलने वाली नहीं है। भले किधर भी जाकर देख लो, करके देख लो, आपको मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता। मृत्यु से बचाएंगे तो केवल और केवल सतगुरु बचाएंगे, सतगुरु का ज्ञान बचाएगा, राम नाम की औषधि बचाएगा। राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, राम चरण रुचपुच रहे, 84 कट जाए। आपको अपने अविनाशी स्वरूप का बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए। मद आशे से मदवा भयाजी नासती दर से नाय, कर जोड़े मिनती करे आस तिलक बिड़दाय। आस तिलक बिड़दाय जिके कोई जवाब न भाके, ओ प्रत्यग शून्य स्वरूप सुने चोगे न समाखे। राम चरण भज राम को सब आसति जामाय, मद आसे से मदवा भया जे नासति धर से नाय। कह रहे कि महाराज आपके भीतर जो आशा है वो मद आशा है, नहीं मध्यम आशा है, उत्तम आशा नहीं। उत्तम आशा तो आत्मकल्याण की है, मद आशा शरीर संसार के सुखों की है, जिसके कारण से हम मदवा हो गए, मद में चूर हो गए कि हमें शरीर संसार के सुख ही चाहिए, यही हमारे लिए खुशी देने वाला है। ऐसा मद हमारे भीतर हो गया, तो जिसके कारण नासती दर से ना है, जिसके कारण अब ये भी नहीं लग रहा है कि ये सारे सुख जो है नाशवान है, क्षणिक है, थोड़ी देर के हैं, मिलकर खुट जाने वाले हैं, दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि आपके भीतर सुख लेने की इच्छा इतनी प्रबल है कि ये इन्हें आप शाश्वत सुख मानकर बैठे हैं। और इन्हीं सुखों को प्राप्त करने के लिए कर जोड़े विनती करे आस तिलक बिड़दाई।
इसे आप शाश्वत सुख मानकर हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे भगवान, हमें ये सब सुख संसार के मिल जाए। हाँ, इन्हीं के प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सद्य सुख लील विलास आनंद का पता नहीं, इन्हें ही सच्चा मान बैठे हैं। आसत तिलक बिड़े दाई जके कोई जवाब न भाके। कह रहे कि महाराज, उनके सामने आप ऐसे सुखों की याचना करते हैं, लेकिन वापस वो पलटकर जवाब भी आपको नहीं देते। ओ प्रत्यग शून्य स्वरूप सुने चोगे न समाखे। वो आपको प्रत्यक्ष रूप से न तो देखते हैं, न आपकी बात सुनते हैं। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि आपको करना क्या है। राम चरण भज राम को सब आसति जामाय। आप तो राम जी का भजन करो, सुमिरन करो, उनको याद करो, जिसमें आपकी सारी आशाएं पूरी हो जाए, यानी एक भी आशा बाकी न रहे, यानी सारी आशाएं ही मिट जाए, ऐसा काम करो। आशा की पूर्ति में लगोगे तो एक आशा के बाद दूसरी आशा जागनी अवश्य संभावित है, एक लहर के बाद दूसरी लहर उठना अवश्य संभावित है। लेकिन ऐसा परम आनंद, परम विश्राम प्राप्त हो जाए, कोई लहर उठे ही नहीं, ऐसी शांति, शीतलता, संतोष, धैर्यता बरत जाए, वो राम नाम के सुमरन से ही होगा। मन में कोई लहर उठेगी नहीं, चाहना की, इच्छा की, वासना की, आशा की, तृष्णा की, मनोरथ की, मनोकामना की, संकल्प की, विकल्प की कोई लहर उठेगी नहीं। राम जी के भजन में ये पराक्रम है, सुमिरन में ये पराक्रम, नाम में ये शक्ति है, निज नाम में ये शक्ति है कि आपकी सारी लहरों को शांत करते और आप परम विश्राम में पहुंच जाएंगे। मद आशे से मदवा भया जे नाशति दर से नाय। मद आसे की मदवाड़ से कोई दाता लखे न सूम। जे मन विचलिया मांगत फिरे जैसा वाच जाचक डूम। जैसा जाचक डूम अधिक तृष्णा उर माही। जे सहस लाख धन होय तोय तिरपत होय नाही। नक शिकलू अज क्या फिरे जकने बरते रूम। मद आशे की मदवाड़ से कोई दाता लखे न सूम। कह रहे कि महाराज, आपको ये मध्यम आशा जब तक बनी रहेगी शरीर संसार के सुखों की, तो आपको देने वाला या नहीं देने वाला कोई ऐसा आपको रखेगा नहीं। आप सबसे याचना करते नहीं, जिधर दिखेगा उधर से याचना, चाहे वो देने की उसमें क्षमता, श्रद्धा, ताकत है कि नहीं है, उससे उसको आपसे कोई लेना देना नहीं। आपको तो बस ये सुख चाहिए, इसकी याचना आपको जहाँ जहाँ से मिल सकती है वहाँ वहाँ से करते रहेंगे। जे मन विचलिया मांगत फिरे, जैसे जाचक डूम की तरह मन को विचलित करके सुखों की याचना मांगने जारी रहेगा और तृष्णा उर में अधिक से अधिक उपस्थित रहेगी। एक की पूर्ति की तो दूसरी हो जाएगी। तो कह रहे जे सहस लाख धन होई तो ही तिरपत होई ना। किसी के 1000 रुपये आ जाए तो वो कितने की आशा करता है? लाख की। लाख आ जाए तो कितने की करता है? करोड़ की। करोड़ आ जाए तो 10 करोड़ की। 10 करोड़ आ जाए तो अरब की। अरब आ जाए तो खरब की। मतलब वो आशा कभी ठहरती नहीं, तृप्ति कभी होती नहीं। जिसको जितना ज़्यादा आता है उसकी और उतने ज़्यादा की इच्छा हो जाती है। तो नक शिकलू अज क्या फिरे जक नहीं भरते रूम। रेडी से लगाकर चोटी तक अजक बनी रहती है। एक उसकी रोमावली तक में भी जक नहीं आता, शांति नहीं आती, संतोष नहीं आता। तो महाराज कह रहे कि ऐसी आशा क्या काम की जिसमें शांति संतोष आए ही नहीं। ओ मोसर है राम भजन को, हरिजन होए सो जागो रे। ओ मोसर है राम भजन को, हरिजन होए
कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। करना है सो अब कर लीजिए, मोसर जावे भागो रे। करना है सो अब कर लीजिए, मोसर जावे भागो रे। पल पल आयु घटे तन छीजे, मरणो आवे आगो रे। पल पल आयु घटे तन छीजे, मरणो आवे आगो रे। ओम सर है राम भजन को, हरिजन होए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। जात पात कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे। जात पात कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे। माया मोह विसार कल्पना, हरि सुमिरन से लागो रे। माया मोह विसार कल्पना, हरि सुमिरन से लागो रे। ओम सर है राम भजन को, हरिजन होए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। रीतो आयो रीतो जासी, भूखो प्यासो नागो रे। रीतो आयो रीतो जासी, भूखो प्यासो नागो रे। अन धन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले दागो रे। अन धन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले दागो रे। ओम सर है राम भजन को, हरिजन होए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। जहाँ जावे जहाँ काल करासे, जमड़ो लारे लागो रे। जहाँ जावे जहाँ काल करासे,
हरिजन होए सो जागो रे। होमो सर है राम भजन को, हरिजन होए सो जागो रे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जाल ने धन्य हो मोक्ष के मार्ग